तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की कुछ चंद लाइनों से। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। खड़े हैं भीड़ में सभी, खड़े हैं भीड़ में सभी, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप सभी का मैं सिलोड़ा ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सीटिंग अरेंजमेंट में हम लेक्चर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर ये रहा हमारा फर्स्ट। सीटिंग अरेंजमेंट में मैंने कहा था ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पर बेस है? दिमाग के खेल पर। यानी कि दिमाग को आपको कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा? 360 डिग्री घुमाना पड़ेगा और बिल्कुल 100% अपने आप को क्या रखना पड़ेगा? कंसंट्रेट रखना पड़ेगा। तब जाकर ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या बनता है? मक्खन बनता है, ठीक है ना। और बहुत आसान चैप्टर है। अब दूसरी तरफ आप देखिए ना, जब हम अर्थमेटिक के सवालों को करते हैं, चाहे परसेंटेज के हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस के हो, चाहे सीआई के हो, चाहे एसआई के हो, चाहे टाइम एंड वर्क के हो, कोई भी चैप्टर हो अर्थमेटिक का, उनमें क्या होती है? कैलकुलेशन होती है। प्लस माइनस गुणा भागा तमाम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। लेकिन यहां क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट में यहां पे कैलकुलेशन बिल्कुल क्या है? शून्य है। सारा का सारा यहां पे क्या है? दिमाग का खेल चलेगा। जितना ज्यादा आप दिमाग को क्या करेंगे? दौड़ाएंगे, उतना क्या बनेगा? आपके लिए चैप्टर आसान बनता जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से बात की थी, किसी भी व्यक्ति का हमें राइट और लेफ्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। और राइट लेफ्ट में मैंने ये भी कहा था कि जैसे ही आपका फेस चेंज होता है, राइट और लेफ्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है। जैसे मैं इस समय आपको देख रहा हूं, ठीक है ना, या आप मुझे देख रहे हैं। मेरा जिस हाथ में पेन है ये मेरा क्या है? राइट हैंड है। और जिस हाथ में मेरा पेन मार्कर नहीं है वो मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है। अगर मैं पीछे घूम जाऊं तो मेरा राइट और लेफ्ट भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। देखो मेरा राइट इस समय यहां आ गया और लेफ्ट इस समय यहां आ गया। फिर मैं घूम गया, फिर मेरा फेस आगे आपकी तरफ आ गया, तो फिर मेरा राइट इधर आ गया और लेफ्ट इधर आ गया। बस इतना ध्यान रखना राइट और लेफ्ट का। इस पूरे के पूरे चैप्टर में राइट लेफ्ट ही हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का। ए, सी, ई, जी, आई, के, एम तथा ओ एक वृत्ताकार गोल मेज के चारों ओर अभिमुख करके बैठे हैं, ठीक है। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। उसने कहा 8 लोग हैं जो एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे हैं और सभी लोगों का मुख किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। जैसे डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए बैठते हैं ना 8 लोग, तो सबका मुख कहां की तरफ होता है? उस डाइनिंग टेबल के केंद्र की तरफ होता है। बस ऐसा सोचो, ठीक है। अब पहले इंफॉर्मेशन हमें क्या दे रखी इसमें? के, व्यक्ति का नाम है के ठीक ई और आई के बीच में बैठा है, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, एक गोल मेज बना लेते हैं यहां पे। तो चलिए ये बनाया हमने गोल मेज। आप भी बना लीजिए अपनी नोटबुक पे। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यार इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप लोगों को सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है। उम्मीद है आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। देखो ये बनाया मैंने, क्या बनाया? एक गोल मेज। इसके चारों तरफ मुझे कितने लोग बैठाने? 8 लोग। और वो 8 लोग कौन कौन से हैं? ए, सी, ई, जी, आई, के, एम तथा ओ। तो चलिए एक काम करते हैं, इस गोले को बीचों बीच डिवाइड कर लेते हैं। यहां से भी इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितने आदमी हो गए? अब देखो अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको यहां से भी कट कर लो, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने अगर अपनी नोटबुक नहीं खोली है, अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो जल्दी जाकर अपनी नोटबुक ले लो फटाफट, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको इन सवालों को करने में आसानी होगी।
अगर आलस करेंगे, रजाई के अंदर बैठे रहेंगे, तो फिर रजाई के अंदर ही रहेंगे जिंदगी भर। ठीक है। हाँ, देखो कितने लोग हो गए बच्चों? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, चित्र बढ़िया बन गया। ठीक है। अब देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन को पढ़ो। अच्छा, एक काम और है, सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है, तो एरो कहां की तरफ दिखाना है? अंदर की तरफ। ठीक है। हाँ, अगर मैं ऐसा बाहर की तरफ दिखाता ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये आदमी कहां की तरफ देख रहा है? बाहर की तरफ देख रहा है। ठीक है। और हमें बाहर की तरफ तो एरो दिखाने हैं नहीं, हमें अंदर की तरफ एरो दिखाना है, क्योंकि फेस अंदर की तरफ है, तो सबका एरो अंदर की तरफ आएगा। यहां तक तो शायद कोई आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ इसको चित्र बना लीजिए। अब देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है कि जो के है वो ठीक ई और आई के बीच में बैठा है। ई और आई के बीच में कौन व्यक्ति बैठा है? के नाम का व्यक्ति। तो चलो कहीं भी आप बैठा सकते हैं के को, कहीं भी जहां आपको लग रहा है बैठा दो। मैं यहां बैठा रहा हूं के को, टॉप में। के यहां बैठाया मैंने, आई को मैंने यहां बैठा दिया और ई को मैंने यहां बैठा दिया। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो के है वो किसके बीच में बैठा गया बच्चों? ई और आई के बीच में। ठीक है। आप चाहो तो आई को यहां भी बैठा सकते हैं, आप चाहो तो ई को यहां भी बैठा सकते हैं। ठीक है ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। हाँ, अभी मैं फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या लिया? पहली कंडीशन में मैं ये मान के चल रहा हूं कि के दाएं ई बैठ रखा है और के बाएं कौन बैठ रखा है? आई बैठ रखा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। पहली इंफॉर्मेशन हमने इस फिगर में बैठा दी। के ठीक ई और आई के बीच में बैठा है, तो देखो के किन दो लोगों के बीच में आ गया? ई और आई के बीच में आ गया। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है? जी के बाएं से और के दाएं से तीसरे स्थान पर ओ बैठा है। यानी कि जो के है ना, के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? ओ। अब जरा देखो यहां पे सोचो, इस के का दायां किस तरफ होगा बच्चों? इस तरफ होगा के का राइट और इस तरफ होगा के का लेफ्ट। जो पहला वीडियो था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहला वीडियो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, अपने आप को बैठाओ यहां पे। आप ऐसा सोचो कि मैं के हूं और आप के की जगह बैठ जाओ और अपना फेस कहां की तरफ करो? अंदर की तरफ। उसके बाद देखो कि आपका दायां हाथ किस तरफ जा रहा है। राइट हैंड इस तरफ जाएगा। ठीक है। और लेफ्ट हैंड किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो उसने कहा कि के दाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? ओ। तो के का दायां ये यहां इस तरफ को रहा के का दायां, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहां पे कौन होगा बच्चों? ओ। ठीक है। अब देखो इसके अलावा उसने एक चीज और बोली है कि जो ओ है वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर है। यही ओ नामक व्यक्ति जी के बाएं से भी है तीसरे स्थान पे। अगर ओ यहां पे है तो मुझे जी यहां पे बैठाना पड़ेगा। जी यहां पे बैठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आप देख रहे होंगे कि जी का राइट ऊपर आएगा और जी का लेफ्ट का आएगा नीचे। ठीक है। अगर जी यहां पे बैठा है, उसका फेस अंदर की तरफ है, तो उसका दायां ऊपर आएगा, बायां नीचे आएगा। और हमें इंफॉर्मेशन में ये कहा गया है कि जी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? ओ। तो इसीलिए मैंने जी को कहां पे बैठाया? यहां पे बैठाया। ठीक है ना। हाँ, जी को मैंने यहां पे क्यों बैठाया? क्योंकि जी के बाएं देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे कौन बैठा है? ओ। ठीक है। हाँ, अब यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन क्या है? तीसरी वाली इंफॉर्मेशन, ई के दाएं एम है। ई के दाएं कौन है बच्चों? एम है। देखो कंफ्यूजन मत करो। ठीक है। रीजनिंग में कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको क्या आ सकती है? दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आप बार बार क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको क्या मिलेगी? सब। कोई भी काम हो दुनिया का, जब शुरू में करते हैं तो समस्या आती है, लेकिन जब बार बार करते हैं ना तो फिर वो समस्या गायब हो जाती है। जैसे साइकिल चलाइए आपने बचपन में, जब शुरू में साइकिल सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं आप? यहां छिल जाता है, इधर छिल जाता है, घुटने छिल जाते हैं, न जाने सिर फूट जाता है।
क्या क्या नहीं होता साइकिल, लेकिन फिर भी आपकी एक हट रहती है कि हमें क्या करना है, गद्दी पर बैठकर पैडल घुमाकर साइकिल दौड़ानी है। और आप दौड़ा लेते हैं साइकिल कुछ दिनों में, है ना, उसके बाद कभी गिरे? आज तक नहीं गिरे। बस गिरता एक ही बार है आदमी, जब सीखता है, लेकिन छोड़ना नहीं है सीखना। अगर उस समय आप साइकिल चलाना छोड़ देते तो फिर जिंदगी में कभी साइकिल नहीं सीख पाते, ठीक है। तो वो हर क्षेत्र में हर चीज के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें टफ हो रही है, हालांकि टफ तो नहीं है, लग रहा है अगर आपको, तो उसको बार बार क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तब जाके चीजें क्या होती है, सीखी जाती है। अब देखिए तीसरी इंफॉर्मेशन क्या थी बच्चों, उसने कहा ई के दाएं एम है। अब देखो ई कहां है आपका, ये रहा, आपको पता है ई यहां पे बैठा है, तो ई का राइट कहां की तरफ होगा, नीचे, और लेफ्ट कहां की तरफ होगा बच्चों, ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा मैं ना राइट ऊपर की तरफ क्यों नहीं ले रहा हूं, आप खुद सोचो कि आप ई हैं और आप यहां पे बैठ रखे हैं, ठीक है, और आपका फेस कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो बच्चों आपका दायां हाथ किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एकमात्र यही तरीका है कि खुद को उस जगह पे बैठा दो, उस स्थान पे बैठा दो, ई के स्थान पे। तब देखो आपका राइट हैंड कहां जा रहा है और लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ई का राइट कहां होगा, नीचे की तरफ, और लेफ्ट कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। और उसने कहा है कि ई के दाएं एम है, तो यहां पे हमें किसको बैठाना पड़ेगा बच्चों, एम को बैठाना पड़ेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो अगली इंफॉर्मेशन क्या है, ए न तो जी के और ना ही एम के बगल में बैठा है। वो कह रहा है ए न तो जी के और न ही एम के बगल में बैठा है, तो ए को कहां बैठाएं, चलो देखते हैं। एक तो ए को कहां नहीं बैठना है बच्चों, जी के बगल में नहीं बैठना है, ठीक है। एक तो ए को यहां पे नहीं बैठना है क्योंकि यहां पे जी है, और वो कह रहे कि जी के बगल में बिल्कुल नहीं बैठना है ए को। पता नहीं कौन से जमाने की कौन सी दुश्मनी है इन दोनों की, ठीक है, क्यों नहीं बैठा पाए थोड़ा सा मतलब मनोरंजन, ठीक है। हाँ, तो ए को जी के बगल में नहीं बैठाना है, तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब ए कहाँ बैठ सकता है प्यारे बच्चों, ए यहीं पे तो बैठेगा। आप बोल रहे होंगे जी और जगह बैठाओ, और जगह कहाँ बैठा है, यहाँ आई बैठ गया, यहाँ के बैठ गया, यहाँ ई बैठ गया, यहाँ एम बैठ गया, ठीक है। तो अब जगह कौन सी बची ए के लिए, यहाँ पे। अगर बच्चों ए यहाँ पे बैठा तो अब एक ही जगह छूटी, लास्ट जगह, तो वो कौन व्यक्ति छूटा, अंतिम व्यक्ति। देखो ए भी आ चुका है, ओ भी आ चुका है, एम भी आ चुका है, ई भी आ चुका है, के भी आ चुका है, आई भी आ चुका है। हमारा कौन सा व्यक्ति छूटा, सी। यहां पे कौन बैठेगा बच्चों, सी। अब देखो जरा, ये सवाल टफ था क्या, बिल्कुल टफ नहीं था। हमने क्या किया कि थोड़ा सा दिमाग को घुमाया, कैलकुलेशन बिल्कुल कहीं भी नहीं थी, जीरो कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। जो जो बातें उसने हमें इस सवाल में दी थी वो चीजें हमने थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई किया, और एक अच्छा सा क्या बनाया गया, सर्कुलर टेबल में 8 लोगों को हमने बैठा दिया। अब देखो, अब आते हैं इन सवालों पे। पहला सवाल क्या है, जी और आई के दाएं तीसरा कौन बैठा है। तो देखो ये रहे जी भाई साहब, और इनका दायां कहां होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जी के दाएं तीसरा कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई। जी के दाएं कौन बैठा है, ई बैठा है, ई। पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका, ई। और आई के भी तो बताना है दाएं, और आई क्या है, ये रहा, और आई का दायां भी इसी तरफ होगा, तो इसके दाएं तीसरा कौन बैठा है, फर्स्ट में के बैठा है, सेकंड में ई बैठा है, और थर्ड में एम बैठा है। तो ई कोमा क्या हो जाएगा बच्चों, एम। दूसरा सवाल क्या है, ई के दाएं चौथा कौन बैठा है, ई ये रहा, इसका दायां कहां होगा, नीचे की तरफ, और चौथा कौन होगा, 1 2 3 4, सी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। एम के बाएं चौथा कौन बैठा है, एम ये रहा, एम के, अच्छा एम के बाएं, अब ध्यान रखना एम का बायां किस तरफ होगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ये नीचे राइट है एम का, और ऊपर क्या है, लेफ्ट है। तो बायां पूछ रहा हूं, लेफ्ट में पूछ रहा है आपसे, तो लेफ्ट में चौथा, 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा आपका, जी।
ठीक है ना भाई, एम एम ये है ना, उसके बाएं पहला ये ई बैठा है, दूसरा के बैठा है, तीसरा आई बैठा है, चौथा जी बैठा है। तो देखो केवल टाइम कहां पे लगा आपको, केवल चित्र को बनाने में टाइम लगा, आंसर तो आपके एक एक सेकंड में आ गए ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप फटाक से इनको उतार दीजिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। देखो एक बार फिर से कर रहा हूं दोस्तों, आप राइट और लेफ्ट पे बिल्कुल भी कंफ्यूज न करें, ठीक है ना। राइट कहां लेफ्ट कहां, दो चीजें ध्यान रखना केवल, ठीक है। एक बार फिर से मैं वापस आ जाता हूं। देखो ये जो के आदमी है ना, के, इस के व्यक्ति का राइट किस तरफ होगा बच्चों, आप मुझे बताइए कहां होगा राइट, इस तरफ हो गया, इस तरफ होगा इसका राइट, और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। क्योंकि फेस कहां की तरफ है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। मैंने कहा आपको क्या करना है, इस के को हटाकर अपने आप को बैठाओ वहां पे, और अपना फेस कहां की, मतलब सोचो कि हम यहां पे बैठे हैं और हमारा फेस कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो आपका दाहिना हाथ किस तरफ जाएगा, इसी तरफ तो जाएगा कि नहीं जाएगा, और बायां हाथ किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। बस ये सबसे आसान तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। और अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे ना, तो 101% लिख के ले जाओ कि आपका जो राइट और जो लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो कभी ठीक नहीं होगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे लेके नहीं चलेंगे, कहीं ना कहीं गलती होगी आपको राइट और लेफ्ट में। और अगर खुद को वहां पे बैठाएंगे और फिर देखो आपका दायां हाथ किस तरफ जा रहा और बायां हाथ किस तरफ जा रहा, तो जिंदगी में कोई भी गलती नहीं होगी इन सवालों को करने में, ठीक है ना। एक छोटा और करते, जैसे मैंने कहा कि सी है, सी का राइट और लेफ्ट कहां होगा। अब मैंने क्या किया, अपने आप को बैठा दिया वहां पे, और मैं कहां की तरफ देख रहा हूं, अंदर की तरफ। तो मेरा दायां हाथ किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, यानी कि राइट होगा इस तरफ और लेफ्ट होगा इस तरफ। काहे की दिक्कत है, ठीक है। ए का राइट किस तरफ होगा बच्चों, इस तरफ होगा राइट, और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ए का, ठीक है। बिल्कुल आसान है कि नहीं है। अब देखो मुझे बताओ, सी का राइट कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और लेफ्ट कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। वैसे ही ई है, ई का राइट किस तरफ होगा बच्चों, इस तरफ होगा, और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो बताओ कहां दिक्कत आ रही है। अगर मैं थोड़ा सा सवाल को घुमा दूं, जैसे 1 मिनट और लेते हैं, फिर अगला सवाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया ना अच्छे से, हाँ। अब देखो इसको मैंने कर दिया साफ, ठीक है। इस पूरा चित्र ही मैंने यहां से उठा दिया। अब देखो मान लो एक गोल मेज है और उसके चारों तरफ 4 लोग बैठे हैं, और सबका फेस कहां की तरफ है बच्चों, बाहर की तरफ है सबका फेस। चलो एक काम करते हैं, इसमें 2 आदमी बाहर की तरफ देख रहे हैं और 2 आदमी कहां की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, ए बी सी और डी। अब मुझे बताओ कि ए आदमी जो अंदर की तरफ कैसे पता लग रहा है आपको, एरो से। एरो अंदर की तरफ होगा, इसका मतलब अंदर की तरफ देख रहा है। एरो बाहर की तरफ होगा, इसका मतलब बाहर की तरफ वो देख रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए का राइट किस तरफ होगा। अपने आप को खुद ए के स्थान पे बैठाओ और फिर देखो हमारा दायां किस तरफ जा रहा, तो आपका राइट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा। भाई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आपको। मैं ये कह रहा हूं कि देखो ए का फेस कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो इसका मतलब ए का राइट कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, और लेफ्ट कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। समझ रहे हो। बी का फेस कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसका मतलब अपने आप को बी के स्थान पे बैठा के देखो, और फिर देखो बी का राइट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और बी का लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अगर सी की हम बात करें तो सी का फेस कहां की तरफ है, अंदर की तरफ है। अपने आप को सी के स्थान पे बैठा के देखो और फिर देखो लेफ्ट और राइट किस तरफ जा रहा है। तो देखो आप यहां पे बैठे तो आपका दायां हाथ नीचे की तरफ आएगा, मतलब राइट हैंड कहां की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और लेफ्ट कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और अगर डी बाहर की तरफ देख रहा है बच्चों, तो डी का राइट और लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा डी का राइट, और इस तरफ होगा डी का लेफ्ट। अपने आप को बैठाओ वहां पे और आप देखो कि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, तो आपका राइट हैंड इस तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा।
तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चलते हैं तो कभी भी जीवन में आपके ये सवाल क्या नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन में ना सीधी पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं, या तो वो उत्तर की तरफ देख रहे होंगे या तो वो दक्षिण की तरफ देख रहे होंगे, इंग्लिश में नॉर्थ या साउथ की तरफ देख रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियोस को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।